हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में। नीम करोली बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। भारत के महान साधु संतों में नीम करोली बाबा का नाम भी प्रसिद्ध है। बाबा के भक्त उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार मानते हैं। खास बात तो यह है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा के भक्त और देश विदेश के प्रसिद्ध व नामचीन हस्तियों को बाबा के प्रति श्रद्धा है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गाँव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 1700 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और उन्हें पूरे उत्तर भारत साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से जाने जाते थे। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पुरमानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वहां खाली हाथ नहीं लौटता। वहां बाबा का समाधि स्थल भी है। यहां बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहां हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा की समाधि स्थल कैची धाम में है। कहा जाता है कि कैची धाम बाबा के रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। कैची धाम में नीम करोली बाबा की भव्य मूर्ति भी स्थापित है और यही भगवान हनुमान की भी मूर्ति है। कैची धाम में रोजाना भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। देश विदेश से आमजन से लेकर नामचीन हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए पहुंचती है। बाबा के भक्तों की संख्या असंख्य है, लेकिन बाबा के भक्तों की सूची में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके खुद करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। नीम करोली बाबा खुद भगवान हनुमान के भक्त हैं, लेकिन बाबा के भक्तों में क्रिकेटर विराट कोहली, बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, स्टीव जॉब्स, फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कई प्रसिद्ध लोगों का नाम शामिल है। नीम करोली बाबा अपने चमत्कारों को लेकर भी खूब प्रसिद्ध हैं। बाबा के चमत्कारों से ही कई प्रसिद्ध लोग भी उनके भक्त बन गए हैं। इतना ही नहीं, बाबा के चमत्कारों पर एक किताब भी लिखी गई है। रिचर्ड एल्पर्ट ने बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब लिखी है। वैसे तो नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो कि खूब चर्चा में रहे हैं। इसमें से एक किस्सा भंडारे में घी खत्म हो जाने का है। कहा जाता है कि एक बार भंडारे में घी खत्म हो गया और बाबा के शिष्य परेशान हो गए थे। तब बाबा ने शिष्यों से बहती नदी से पानी लाने को कहा और बाबा के चमत्कार से नदी का पानी घी में बदल गया। बाबा के चमत्कार से जुड़ी एक और कहानी यह है कि एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। टिकट न होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन रुकवाकर उन्हें ट्रेन से उतरवा दिया, लेकिन बाबा के उतरने के बाद ट्रेन चालू ही नहीं हुई। सभी तरह से ट्रेन का निरीक्षण करने के बाद भी ट्रेन 1 इंच नहीं हिली। ट्रेन के कलेक्टर को ध्यान में आया कि बाबा को उतारने के बाद ट्रेन नहीं चल रही है। इसके बाद कलेक्टर समेत सभी लोगों ने बाबा से वापस ट्रेन चलवाने की विनती की, लेकिन बाबा ने शर्त रखी कि रेलवे साधुओं का सम्मान करे और जिस जगह उन्हें उतारा गया है वहां एक रेलवे स्टेशन भी बनाया जाए, जिससे कि यात्रियों को स्टेशन के लिए बहुत दूर तक चलना न पड़े। इसके बाद जब बाबा ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन तुरंत चालू हो गई। इसी जगह पर रेलवे ने नीम करोली बाबा के नाम पर स्टेशन बनवाया। बाबा नीम करोली धाम कैची धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते थे, आज भी चलते हैं। बाबा के द्वार से सभी भक्त तृप्त होकर जाते थे। एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के सेवक परेशान हो गए, अब क्या करें। तब वे बाबा नीम करोली के पास गए। उन्होंने समस्या बताई। तब बाबा ने कहा, सिपरा का जल डाल दो, वह क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रही सिपरा से कनस्तर में पानी भरकर लाएं और वह पानी घी में परिवर्तित हो गया। बाबा के चमत्कार से जुड़ी एक और कहानी है।
रिचर्ड एल्पर्ट नामक अंग्रेज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वे मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर थे। मनुष्य को भ्रमित कर देने वाले रासायनिक नशे जैसे एलएसडी पर अध्ययन करते करते वे खुद एलएसडी के आदी हो गए थे। उनका मन अध्यात्म पर भी था। अध्यात्म की खोज में वह भारत आए और उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली से हुई। बाबा को साधारण बाबा समझकर उसने उन्हें बहुत सारी एलएसडी की गोलियां खाने को दे दी। बाबा सारी गोलियां खा गए, उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ। बाबा का यह चमत्कार देख रिचर्ड एल्पर्ट बाबा का शिष्य बन गया। बाबा ने रिचर्ड एल्पर्ट को यह संदेश दिया कि इस नशे में कुछ नहीं रखा है, नशा करना है तो अध्यात्म का नशा करो। बाबा ने उसे रामदास नाम दिया। रामदास ने बाबा के चमत्कारों पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। रामदास ने सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन नामक संस्थाओं की सहायता से भारत और विदेशों से अध्यात्म से जुड़ाव और जन कल्याणकारी कार्य किए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमय और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।